गाइस एक चीज मुझे आपसे पूछनी है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मार्केट में जब आपने एंट्री करी तो आपको आपको एग्जिट करवा के स्टॉप लॉस आपकी हिट करवा के मार्केट फिर आपके जो डायरेक्शन थी वहां चला गया, या फिर आपने देखा कि मार्केट में ये मेरा रेजिस्टेंस है और आपने सोचा था कि जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा मैं ट्रेड करूंगा। बट जैसे ही आप ट्रेड करने गए फिर से जिस पॉइंट पे आपने एंट्री की फिर से वहीं से मार्केट रिवर्सल ले गया, आपको एग्जिट करवाया, आपकी एसएल हिट करवाई और मार्केट फिर वहां से नीचे चला गया। गाइज अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, हुआ तो जरूर होगा, बट इन केस आप कमेंट करके बताएंगे तो आपको भी ज्यादा अच्छा लगेगा। ऑनेस्टी, एक्सेप्टेंस, ये सब होगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है तो हमें फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमें प्रॉपर रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, और फिर उस पर ट्रेड कैसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट उस पर ट्रेड कैसे करना है। मैं सिर्फ यहाँ ड्रॉ करके नहीं, मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा कि कैसा होता है। चार्ट बैंक निफ्टी का साइड में खुला हुआ है, तो आज के चार्ट के लाइव एग्जांपल से ही मैं आपको ये सब चीज़ सिखाऊंगा। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात, अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उसको ट्रेड करने के क्या तरीके हो सकते हैं और क्या तरीके होते हैं, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये कोई रेजिस्टेंस पॉइंट है एंड दिस इज अ सपोर्ट। लेट मी ड्रॉ इट अ बिट क्लियरली, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर और अच्छा लगे कि लाइन थोड़ी प्रॉपर होनी चाहिए, राइट। मान लो ये कोई एरिया है जिसमें एक चैनल बना हुआ है जिसमें बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मान लो मार्केट ऐसे गया, फिर मार्केट एक डाउनफॉल आता है, फिर एक ऐसे गया, फिर मार्केट यहाँ इस तरीके से यहाँ एक ब्रेकआउट के लेवल पे खड़ा है। अब हमें इसे ट्रेड कैसे करना है वो हम जानेंगे, राइट। सबसे पहले गाइस देखो, कुछ चीज़ें अब यहाँ पॉसिबल हो सकती हैं। अब मैं इसको और थोड़ा स्केल अप करके मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। मान लो मार्केट यहाँ खड़ा था, ठीक है। अब कुछ चीज़ें पॉसिबल होगी। मान लो मार्केट ने ऐसे आया, ऐसे तोड़ दिया, क्या यहाँ ट्रेड लेना बनता है? क्या इस एरिया में अब ट्रेड लेना बनता है? आई डोंट थिंक सो गाइज, यहाँ ट्रेड नहीं लिया जाता है। पहली बात तो अगर आप यहाँ ट्रेड लेने की सोचते हैं तो एंट्री पहली बात यहाँ होती है। तो क्या आप खुद मुझे क्वेश्चन करके बताओ, यहाँ ट्रेड करना बनता है या नहीं बनता? नहीं। अगर मार्केट ऐसे तोड़ के जा रहा है तो ट्रेड यहाँ नहीं करना बनता। चाहे मार्केट फिर कितना भी ऊपर चले जाए वन गो में, हम ट्रेड नहीं करेंगे। आपको अपने कुछ डिसिप्लिन, अपने कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वरना मार्केट सिर्फ आपकी एसएल हिट करवा के आपकी डायरेक्शन में रन करेगा और कुछ नहीं, राइट। देखो, हमेशा हमें पुल बैक का वेट करना होता है। जब तक कोई पुल बैक नहीं आए हमें ट्रेड नहीं करना मार्केट में। पुल बैक इन द सेंस, लेट मी टेल यू, मार्केट आया, मार्केट ने तोड़ा। अब मार्केट की टेंडेंसी है, मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट अप मूवमेंट नहीं दिखाता, मार्केट को रिट्रेस करना ही पड़ता है। मार्केट का जो प्राइस एक्शन है, जिस तरीके से नॉर्मली मार्केट ट्रेड करता है वो ये है। मार्केट इस तरीके से, मार्केट का एक नॉर्मल बिहेवियर है ट्रेडिंग का, इस तरीके से मार्केट चलता है, राइट। ये है एक तरीका मार्केट के चलने का। अब मार्केट ये अपना नेचुरल बिहेवियर तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमें इसे कैसे अवॉइड करना है? वी हैव टू वेट फॉर अ पुल बैक, राइट। मार्केट में एक पुल बैक आएगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि मार्केट में इंस्टेंटली ट्रेड क्या करना होता है इस रेजिस्टेंस को, उसकी भी एक कंडीशन होती है। और ये जो मैं गाइस बता रहा हूँ वो दोनों, चाहे कोई भी चार्ट हो वर्ल्ड में, वो उस चार्ट पे लागू होगा। इंडेक्स का हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, फॉरेक्स मार्केट हो, यूएस इंडेक्सेस हो, या कुछ भी हो, मार्केट इसमें काम करेगा। देखो, अब यहाँ जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो तो इस पुल बैक पे यही एंट्री मारेगा, परफेक्ट जगह एंट्री मारेगा और यहाँ मार्क में एग्जिट कर देगा, क्योंकि मार्केट एक और पुल बैक लेगा ही लेगा। अब जो इनएक्सपीरियंस ट्रेडर है, फिर जो नए हैं, कोई बुराई नहीं है यहाँ भी ट्रेड लेने में। अगर आप नए हो तो, और आपको नहीं पता चलता कि मार्केट कितना तक रिट्रेस करेगा, कहाँ तक रिट्रेस करेगा, तो आप इस एरिया में भी, जब मार्केट इसको फर्दर अप क्रॉस कर रहा है, मैं इसको एंट्री वाले पॉइंट को मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, आप इस एरिया में भी आप ट्रेड एंट्री आपको ले सकते हैं। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो इस एरिया में ट्रेड लेते हैं, राइट। ये कैसे आइडेंटिफाई होता है मार्केट कितना रिट्रेसमेंट करता है? उसका बेस्ट यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट से होता है, जो जीरोधा में भी अवेलेबल है। अगर किसी को जानना है कि वो कैसे, हम उसको कैसे जानते हैं फिबोनाची, वो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं,
और उसको यूज़ कैसे करते हैं बेसिकली, तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ। तो गाइस कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो चलो, एक तो तरीका ये हो गया कि इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। सेकेंडली देखो, मार्केट में होता क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट में हमें फर्स्ट रिट्रेसमेंट तक करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट ऐसे जाएगा ऊपर, मैं आपको बताता हूँ, मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा और यहीं से ये अपना डाउनफॉल स्टार्ट कर देगा। ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। ये कौन सा जोन होता है, दिस इज कॉल्ड कि यहाँ बायर्स ट्रैप होते हैं। ट्रैप, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बायर्स ट्रैप होता है, इनको ट्रैप करेगा मार्केट, फिर अच्छे से मार्केट नीचे आएगा इनकी सबकी सेलेक्ट करवा के, राइट। ये इसको ट्रैप एरिया फिर बोलते हैं। इस ट्रैप से बचने के लिए हमें एक पुल बैक का वेट करना पड़ता है। आई होप कि इसका लॉजिक भी समझ में आ गया हो, क्योंकि मैं वेट करने को क्यों कह रहा हूँ। सेकेंडली, अब हमें आप पूछोगे कि तो फिर हमें इंस्टेंट, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट आएगा और एकदम शूटअप कर जाता है, और थोड़ा बहुत शूटअप नहीं, बहुत अच्छा शूटअप करता है, ठीक है। मैं इस वीडियो में आपको गाइस ये भी बताऊंगा कि रिवर्सल ट्रेड का क्या इंपॉर्टेंस है और रिवर्सल ट्रेड कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट ने एक अपनी मैं इसको थोड़ा रेंज को छोटी कर देता हूँ, जिससे कि मुझे समझाने में थोड़ी आसानी हो। फॉर एग्जांपल, ये मार्केट की रेंज है, राइट। मार्केट ने बहुत टाइम तक इस रेंज में मान लो स्पेंड कर लिया। देखो, ऐसा ऐसा एक्चुअली चार्ट होता नहीं, इससे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक परफेक्ट। एक्चुअली में चार्ट कैसे होगा, ये मान लो आपका, ये आपका टॉप पॉइंट है। चार्ट को क्या करेगा, मार्केट ऐसा आएगा, थोड़ा यहाँ टाइम स्पेंड करेगा, फिर थोड़ा ऊपर नीचे करके फिर नीचे आएगा, फिर एक शूट अप करके ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा। ये परफेक्ट चार्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, वो बहुत कम रेयर सिनेरियो में आपको देखने को मिलेगा। अब मान लो अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास आया और अलग से बहुत टाइम कंसोलिडेट कर रहा है, अब निकलेगा, बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, फिर इंस्टेंटली जैसे ही मार्केट निकलता है, फिर एकदम यहाँ ट्रेड ले लेना चाहिए, बिना वेट करे, बिना पुल बैक के लिए अच्छा ट्रेड देगा। इस सिनेरियो में क्या होगा, देखो गाइस, ये जो एरिया होता है ना, बेसिकली ये वाला एरिया मैं आपको रेड से ड्रॉ करता हूँ, एरिया पे गौर फरमाना। ये एरिया उसको बोलते हैं नो ट्रेडिंग जोन। इसमें हमें ट्रेड नहीं करना होता है। और ट्रेडिंग जोन कौन से हो गए हमारे, मैं ब्लू से मार्क करूंगा, ये वाले एरिया। बेसिकली इस एरिया में हमें ट्रेडिंग लेनी होती है, ये हो गया ट्रेडिंग जोन। और ये रेड वाला कौन सा हो गया एरिया, रेड वाला एरिया हो गया नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ हमें ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। और गाइस, अगर आप न्यू हो, बिगनर्स हो, तो आप अपना ऐसे एरिया पे ही ट्रेड करो। अंट अगर नहीं समझ में आ रहा सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो मत ट्रेड करो, सीख जाओगे, वरना सिर्फ आप अपनी कैपिटल यहाँ गवाओगे और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप सो जो गाइस अभी मैंने आपको चीज़ बताई हो वो समझ में आई हो। चलो अब ये देखते हैं कि जो मैं भी बता रहा था कि इसमें क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है। बेसिकली अगर हम इस जगह ट्रेड ले रहे हैं, तो मार्केट यहाँ से या तो शूट अप कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट का चांस नहीं है बिल्कुल नीचे आने का, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल नीचे आ सकता है। बट इस केस में आप ये बताओ, हमारी एसएल कितनी छोटी है, आप देख पा रहे हो हमारी एसएल कितनी छोटी है। रादर देन इस एरिया में अगर आपका व्यू है, अगर आपका इस एरिया में व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट मान लो यहाँ से नीचे आया, तो क्या आप पहली बात एक्सपेक्ट करोगे कि अब ऊपर जाएगा। यहाँ से अगर मार्केट नीचे आया, तो कम से कम आपकी मिनिमम एसएल आपको इतनी देनी पड़ेगी। तो हमेशा एंट्री वहाँ करो जहाँ रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो। जब तक गाइज आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, तब तक आप ट्रेडिंग में पैसा गंवाने वाले हो। अगर आपके 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड भी सही जाते हैं ना, और आपका आरआर रेशो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा है, फॉर एग्जांपल आप बस 20 पॉइंट की एसएल लेते हैं और आपका जो टारगेट होता है वो 80 पॉइंट्स का होता है, तो आप कभी कैलकुलेट करना कि आपका 10 में से 3 ट्रेड भी सही हुए, तो आपका 240 पॉइंट्स यहाँ मिल रहा है, और अगर ये बाकी 7 गलत हुए तो सिर्फ 70 पॉइंट्स आप गंवा रहे हो। तो आप ये देखो, रिस्क रिवॉर्ड का ही सारा खेल है मार्केट में। अगर आपका अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चल रहे हो, तो आप ट्रेडिंग में पैसा बनाओगे, गवाओगे नहीं। बस आपको पेशेंस दिखाना है, पेशेंसली वेट करना है, और आपको सही जगह एंट्री लेनी है, राइट। चलो गाइस, फिर देखते हैं सेकेंडली और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। ये तो गाइस तरीका हो गया हमारा बचने के लिए। अगर आपको सिमिलरली आपको मैं बता दूं कि अगर आपको सपोर्ट का कहानी भी बिल्कुल सेम है। सपोर्ट मार्केट जब ब्रेक करेगा, पहली बात मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं कि मार्केट को जब नीचे वाला तोड़ना होता है, क्या यहाँ हमारी एंट्री नहीं, यहाँ हम एंट्री नहीं करेंगे। मार्केट को इधर एक पुल बैक लेने देंगे, फिर यहाँ एंट्री होगी या तो हमारी
या फिर कहाँ एंट्री होगी हमारी, यहाँ एंट्री होगी, जब मार्केट फर्दर यहाँ आएगा इस एरिया में एंट्री होगी, राइट। फिर हमारी स्टॉप लॉस ये होगी, यहाँ एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस ये होनी चाहिए हमारी कायदे में। खैर आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे। अब गाइज रही बात कि मैं फिर क्या कह रहा था, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हाँ, तो गाइज यहाँ लाइव एग्जांपल मुझे आपको दिखाना था। लाइव एग्जांपल मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा, मैं कुछ दिन पहले के ही लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। लेट मी शो यू। देखो आज जैसे क्या हुआ, मैं आपको मार्केट का ही लाइव एग्जांपल देके दिखाता हूँ। देखो मार्केट में ये एक इम्पॉर्टेंट जोन बन के आ रहा है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है, विच इज 37,250, विच इज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। अब यहाँ हमें ट्रेड कैसे करना है, देखो किसी भी कंडीशन में मार्केट अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है ना, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ होता है, डायरेक्ट आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, क्या आप ट्रेड लोगे, या वो फिर नीचे चले जाए, बिल्कुल पाताल पे चले जाए, क्या आप ट्रेड लोगे, नहीं ट्रेड लेना। हमें ट्रेड कब लेना है, मार्केट यहाँ आए, इधर यहाँ एक पुल बैक करके, अगर यहाँ मार्केट एक बार ऊपर जा रहा है फिर ब्रेक करे तो हमारी एंट्री फिर बन सकती है, यहाँ इस एरिया में हम एंट्री कर सकते हैं। वरना दूसरा हमारा एंट्री का सिनारियो क्या होगा, मार्केट यहाँ घूमेगा, मार्केट जब यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, छोटी सी एक रेंज बना लेगा, 15 मिनट की रेंज हो, 20 मिनट की रेंज हो, या 10 मिनट की रेंज हो, फिर मार्केट इसे तोड़ेगा, फिर एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी जो मार्केट को ला सकता है 37,000 तक इजीली। ये मार्केट एनालिसिस की वीडियो बन जाएगी अगर थोड़ा और बता दिया तो। चलो इसको यहाँ भी बंद करते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूँ एक। अब एक मैं सपोर्ट का एग्जांपल दिखाऊंगा, ये शायद कल की बात थी, या 38,150, यस दिस इज द एरिया। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया था किस चीज़ का, जैसे मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो में बताया था कि ये पूरा एक एरिया बहुत अच्छा रहेगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छी अपसाइड की मूवमेंट पॉसिबल है जो मार्केट को 38,400 तक ले जा सकती है। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने तोड़ा। अब क्या यहाँ ट्रेड लेना बनता था, आप देख रहे हो मार्केट सीधा यहाँ चला गया, बिल्कुल भी एक रिट्रेसमेंट नहीं है, वरना एक रेड कैंडल यहाँ क्लोज करती फिर ऊपर जाता तो यहाँ ट्रेड लेना बनता। फिर मार्केट ने नतीजा क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट, दिस इज कॉल्ड फेक ब्रेकआउट। तो जैसे मैंने आपको समझाया था यहाँ कि मार्केट में फेक ब्रेकआउट ऐसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेट फॉर अ पुल बैक, पेशेंटली आपको पुल बैक का वेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस दिखाना ही पड़ेगा। मार्केट आए एक पुल बैक ले फिर तोड़े, लो आप ट्रेड लो, आराम से ट्रेड लो, ठीक है ना। मार्केट ने ये नतीजा दिखाया कि मार्केट बहुत नीचे आ गया वहां से प्राइस एक्शन बना के, ये हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था अभी यहाँ चार्ट पे भी कि मार्केट में अगर ये तोड़ भी दिया है ना, और हमने पुल बैक, इधर पुल बैक देके मार्केट नीचे अपना जो रियल ब्रेकआउट ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होगा उसको करेगा, वरना मार्केट यहाँ से पलटी मार लेगा, ये होने वाला है, राइट। तो मैंने कहा आपको लाइव एग्जांपल भी दो दिखाए, और मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में एक बार बता रखा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, है ना। फ्री ट्रेड फेक ब्रेकआउट से कैसे बचते हैं वो मैंने आपको बता दिया। होप सो गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो। रिस्क रिवॉर्ड के बारे में भी मैंने आपको बताया कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो आपके 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड भी सही है ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगे, राइट। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि ये ही एरिया है जिसमें हमें एंट्री लेनी होती है, बस ये एरिया, बल्कि इसको ही मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है, वो डिपेंड करता है। ये ही एरिया है जिसमें हमें एंट्री लेनी होती है, ये वाला एरिया जो है इसको हम बोलते हैं, बाकी ये वाला जो एरिया है इसको हम नो ट्रेडिंग जोन बोलते हैं। और कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना परफेक्ट नहीं होगा, ये नो ट्रेडिंग जोन है, कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना परफेक्ट नहीं होगा। कभी कभार क्या होगा, आपको आपको एक चैनल भी दिख सकता है, चैनल कैसा, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रेजिस्टेंस और ये एक ट्रेंड लाइन होगी उठती
है ना? तो सिमिलरली यही एक तरीका होगा मार्केट में हमें यहाँ बीच में ट्रेड नहीं लेना, मतलब ये जो अभी मैं रेड से मार्क करूँगा एरिया, उसमें हमें ट्रेड नहीं लेना बिल्कुल भी। मार्केट में हमें इस एरिया में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना, हमें इस एरिया में नहीं लेना है ट्रेड, इस एरिया। इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा गाइस। अगर कुछ भी हो इसके रिलेटेड और डिटेल चाहिए हो, कुछ और डिटेल में जाना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने अपना टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी दे रखा है, जिसको हमारे साथ जुड़ना है, जिसको हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना है, वो हमें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप अपना वीकेंड एंजॉय करो घर में रह के, कोरोना से बचे। थैंक यू सो मच।